अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम MTS 603 मीन न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 36 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 36 में जो है वो हमने यूलर मेथड और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूलर मेथड को जो है वो स्टडी करना है। यहाँ पे जो है वो आपका एक क्विज़ है। यूलर मेथड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूमेरिकल मेथड मीन जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास 4 मेथड थे: टेलर सीरीज, आरके मेथड, यूलर मेथड एंड प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। तो उनमें से ये जो हमारा पास जो है ना यूलर मेथड, ये हमारा क्या है, ये एक ओल्डेस्ट न्यूमेरिकल मेथड है यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटिंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने एक बात याद रखनी है, मीन क्विज में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है वो ओल्ड मेथड कौन सा है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये वाला आपने फार्मूला इसके लिए याद करना है। इस फार्मूले को जो है वो हम यूज़ करते हुए जो है अपने क्वेश्चन मीन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन मीन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल y माइनस टी ओवर y प्लस टी। अब इसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन में हमारे पास y इज इक्वल 1 एंड t इज इक्वल 0। यूजिंग द यूलर मेथड फाइंड द y अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल 0.1 इन 5 स्टेप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को समझे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसकी इनिशियल कंडीशन मीन यहाँ पे ये जो है हमारा y नॉर है और y नॉर हमारा किसकी इक्वल है, 1 के। और यहाँ पे ये जो t है ये हमारा क्या है, ये हमारा t नॉर है और ये इक्वल किसके है, 0 के। अब हमने फाइंड करना है y और कहाँ तक, 5 स्टेप तक। और यहाँ पे ये जो आपके पास बेसिकली x है ना, ये समझ लें कि आपका t है और कौन सा t है, ये आपका फाइनल t है। हमने इसे 5 स्टेप तक सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है ना वो कुछ स्टेप आपके जो हैं वो ड्रैग हैं। आपने ड्रैग सॉल्व नहीं करना, आपने जो है वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इनिशियली मीन y भी हमारे पास है, टी नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है। यहाँ से जो है वो हम क्या करेंगे, हम एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एज की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 30, 31, 32, 33 एंड 34 में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एज होता है ना, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच इज इक्वल बी माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास क्या था, एज को फाइंड आउट करने का फार्मूला था। अब वहाँ पे हमारे पास क्या थी, इंटीग्रेशन थी और इंटीग्रेशन की हमें लिमिट बता दी जाती थी। मीन यहाँ पे जो था हमारे पास ये लोअर लिमिट में हमारे पास ए होता था और जो हमारे पास अपर लिमिट होती थी ना, उसमें हमारे पास क्या होता था, बी होता था। बट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये है कि ये वाली जो कंडीशन बी है ना, तो ये हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू, ये वाली फाइनल वैल्यू माइनस क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। बाकी एन जो है वो हमारा सेम रहेगा। ये फार्मूला है हमारा किसके लिए, एज को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने एच फाइंड आउट तो किया है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.02। अब ये वैल्यू किस तरह से आ गई है, यहाँ पे आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये टी हमारा क्या है, इनिशियल है और ये टी हमारा फाइनल है। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है वो फाइनल टी आपका ये वाला है 0.1, क्या है आपका 0.1। अब 0.1 में से जब आप 0 माइनस करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 0.1 ही आपका जो है वो वापस आपके पास आ जाएगा। बट अब ये n कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू कौन सी है, तो देखिए उन्होंने आपको बोला है कि स्टेप 5। तो ये जो उन्होंने स्टेप 5 आपको बताया ना, यही 5 आपके n की वैल्यू होगी। ये वाला जो 5 है ना, मीन 0.1 डिवाइडेड बाई 5, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। अब यहाँ से जब हम 0.1 में से
0 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे 0.1 आएगा। सो आप 0.1 को जब आप 5 पे जो है वो डिवाइड करेंगे सो आपका जो आंसर आएगा वो 0.02 आएगा और ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपकी एज की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे ये वाली जो है वो आपकी एज की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है कि यहाँ पे ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ये सब किस तरह से आ रहा है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पूरी जो है एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर वापस हम अपने हैंड आउट पे आते हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले में हमने वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये y और y, ये y नॉर की वैल्यू है, ये t नॉर की वैल्यू है, ये हमारा फाइनल t है। अब एज को फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए हमारे पास फार्मूला है, मीन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पे जो है ये हमारी क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय n, और n की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो यहाँ पे जब हमने 5 को पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एज की वैल्यू। अब सेकंड यहाँ पे था कि हम t की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे और कैसे करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये रहा हमारे पास फार्मूला। यहाँ पे जहाँ पे आपका n है ना, यहाँ पे अब देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल t की वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मीन हमने t की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 पे फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो हम टी नॉर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0, क्योंकि हम टी नॉर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास एज की जगह पे आप 0.02 लगाएंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। मीन t0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आ जाएंगे t1 पे। अब जहाँ पे n है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 लगाएं, इस टी नॉट को आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे जो है वो आप 1 लगाएं टी, और यहाँ पे आप जो है वो 0.02 पुट करें। सो 0.02 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके t1 का आंसर क्या आएगा, ये तो आ गया हमारे पास t00 का। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा t1 का, मीन टी नॉट पे जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया सो n की जगह पे हमने 0 पुट किया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो तो इस टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा। सो ये हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ गई। जब हमने 1 लगाया तो यहाँ पे आप 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.02। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जहाँ पे n है यहाँ पे भी आप 2 लगाएं, इस n की जगह पे भी आप 2 लगाएं, और एज की जगह पे आपकी यही वाली वैल्यू रहेगी 0.02। सो जब हम इससे 0.02 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0.04। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, t3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आप 3 लगाएंगे, यहाँ पे भी आप 3 लगाएंगे। अब 3 को आप 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.06। सो यहाँ पे आपका जो t3 होगा उसका आंसर क्या आएगा, 0.06। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी किसकी है, हमने कहाँ तक जाना है, हमने स्टेप 5 तक जाना है। सो अब नेक्स्ट हम t4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो t4 जहाँ पे आपका n है वहाँ पे आप 4 लगाएंगे, 4 को जब आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 0.08। अब नेक्स्ट हमने t5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप इस वैल्यू को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका t5 पे आपका आंसर क्या आएगा, 0.1। सो यही तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो फाइनल हमारा t था उसका आंसर यही आ रहा था ना, 0.1 फाइनल वाला। सो ये हमारे पास फाइनल मीन t5 की वैल्यू ये फाइनल आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5t की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब t की वैल्यू हैंड आउट में उन्होंने किस तरह से फाइंड आउट की थी, उन्होंने इस फार्मूले के थ्रू जो है वो फाइंड आउट की थी, बट वहाँ पे ये फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई थी। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये वाला फार्मूला नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी जो है ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। मीन 2 एग्जाम्पल है नेक्स्ट, वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एज के लिए आपने ये वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये अभी जो हमने t की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एज की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना यूज़ करना है, कहाँ पे, फार्मूले में। अब यहाँ पे आप फार्मूला पुट करें, देखिए y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, y नॉट एज
और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन सा जो हमें स्टार्ट में दिया गया था। सो मीन क्या था हमारे पास y माइनस टी। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो t स्टार्ट में 0 है। सो यहाँ पे हमने जो है y की वैल्यू स्टार्ट में हमारे पास 1 थी। सो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया, फिर इसे मीन 1 को 1 पे डिवाइड किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है वो अब हमने y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे आपका y नॉर है ना, वहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा y1, ये t1 और y1। अब यहाँ पे आपने अभी ये वाली जो y1 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आप यहाँ पे y1 की जगह पे लगा दें। ये h हमारा जो है वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आपकी y1 की वैल्यू में से आपने t1 की वैल्यू माइनस करनी है। सो y1 की वैल्यू आपके पास ये है और t1 की वैल्यू आपके पास 0.02 ये वाली आ गई और नीचे आपने इसे क्या करना है, प्लस करना है। सो जब आप इससे जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1.04 आएगा। सो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है y2 वो क्या आएगा, 1.0392। अब आपने क्या करना है, अब आपने y3 को फाइंड आउट करना है। सो y3 के लिए नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे y1 था ना, वहाँ पे आपने y2 कर देना है। जहाँ पे t1 था वहाँ पे t2 आ जाएगा और y की जगह अगेन जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे t2 की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये की है ना, मीन 1.0392। सो यहाँ पे आपने ये पुट कर दी, एज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, y2 में से हमने क्या करना है, यहाँ पे y2 में से y2 में से t2 को माइनस करना है। सो ये रही हमारी t2 की वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम इसे मीन इसको इसमें से माइनस करेंगे हमारा आंसर ये आएगा। अब इससे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आप इसे प्लस करेंगे। सो आपका आंसर क्या आएगा, 0.0577। अब आपने क्या करना है, y4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो जहाँ पे 2 था वहाँ पे आपने 3 लगा देना है, t की जगह भी आप 3 लगा देंगे, y की जगह भी आप 3 लगा देंगे। सो अभी जो y3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो कहाँ पे है, वो ये है 1.0577। सो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे भी आप ये क्या करना है, y जो है 3 की वैल्यू में से आपने यहाँ पे जो है ना वो y3 की वैल्यू मीन t3 की वैल्यू जो है वो उससे माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.0738। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए जहाँ पे आपका y मीन 3 था ना, वहाँ पे आपने y4 लगा देना है, t की जगह भी 4, y की जगह 4, इसकी वैल्यूज़ को पुट करें। ये जो अभी हमने y4 की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमने ये लगाई। अब यहाँ पे y4 में से हम क्या करेंगे, t4 माइनस करेंगे। सो ये रहा हमारा t4। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, इससे आप सॉल्व करें, फिर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.0910। सो अब यहाँ पे उन्होंने कहाँ तक बोला था, उन्होंने बोला था कि आप जो है वो 5 स्टेप तक जो है ना वो सॉल्व करें और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 5 तक क्लियर हो गया। सो यहाँ पे जो है, सो द वैल्यू ऑफ y कोरिस्पॉन्डिंग टू t इज इक्वल 0.1 इज 1.091। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट इस एग्जाम्पल जो अभी हमने सॉल्व किया ये उसका आंसर है। सो चलिए वापस हम अपने हैंड आउट पे चलते हैं। सो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये वाली हमारे पास t की वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है, ये वैल्यू भी फाइंड आउट करके बता दी हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ आपका क्या होगा, फार्मूला जो है आपने लगाना है अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। सो यहाँ पे भी इन्होंने सेम ये y1 के लिए फार्मूला लगाया है और इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। ये आपकी y1 की आ गई, ये आपकी y2 की, ये y3 की, ये y4 और ये y5 और यहाँ पे जो है वो आपका ये वाला जो अभी मैंने आपको आंसर बताया वो आपका ये है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे देखें आपको जो है वो फंक्शन इस तरह का था कि आपको डिवाइड करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे देखिए आपको जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिंपल सा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो ये y है ना, और y के ऊपर ये जो इस तरह से लाइन बनी हुई है, आई मीन प्राइम वाली, तो ये जो लाइन होती है ना, ये इसको आप मीन इस तरह से मीन dy बाई dt,
इन इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर हम डी वाई बाई डी टी को जो है वो क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये इस तरह से वाई और ये प्राइम, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें आपको फंक्शन कितना सिंपल सा है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू जस्ट पुट करनी है और आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो वैल्यू कहाँ पे, मीन यहाँ पे आपके पास क्या है y, और यहाँ पे आपकी क्या होगी x की वैल्यू, मीन t की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, t आपका यहाँ पे इक्वल है 0 के, और आपका जो y है वो किसकी इक्वल है, वो आपका है 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपको h भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको क्या किया है, h बता दिया है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इंटरवल बनाना है, कहाँ से, 0 से 0.5 का। और यहाँ पे जब उन्होंने मेथड आपको बताया है ना, तो इस मेथड से आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप देखें ये हमारे पास 1 है, 0.1 है। अब 0.1 में आप 0.1 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। फिर 0.2 में जो है वो आप 0.1 ऐड करेंगे, वो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 3। अब 0.3 में आप अगेन 0.1 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.4। 0.4 में आप अगेन जो है वो 1 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.5। सो ये देखिए यहाँ तक ही तो हमारा क्या था, इंटरवल था, 0 से 0.5 तक था, और एज उन्होंने हमें बता दिया। सो इसलिए ये एग्जांपल हमारी बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे एज भी उन्होंने बता दिया, आप इस तरह से जो है वो सिंपल टेबल बना लें। अब आप क्या करें, अभी आपने फार्मूला, मीन पीछे अभी हमने फार्मूला देखा है, और हमारे पास फार्मूला क्या था, मीन यहाँ पे हमारे पास क्या था, इस तरह से y, और y1 जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है y नॉर, और y नॉर में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्लस करना है, और प्लस यहाँ पे क्या था आपका एज था, और एज के बाद आपका क्या था, यहाँ पे फंक्शन था। अब फंक्शन में आपके पास क्या था, फंक्शन में आपके पास था t, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या था, y था। सो आपने फार्मूला यही यूज़ करना है। जस्ट यहाँ पे जो फंक्शन अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की, वहाँ पे कम्प्लेक्स था, यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें आप, एज की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1। अब यहाँ पे इनिशियली हमारे पास जो है वो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। अब सिंपल आप यहाँ पे जो है वो y नॉर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये वाला 1 आप यहाँ पे पुट कर दें। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एज की वैल्यू है वो क्या है 0.1, सो ये रहा हमारे पास 0.1। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो आपका क्या है x प्लस वाई, एक्स की जगह 0 प्लस आपके पास क्या आ गया 1। अब ये वाला 1 क्या आ गया, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब 0.1 को आपने क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पे इस मीन जब आप 0 में से 1 जो है वो प्लस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 जो है वो 0.1 के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.1। अब आप इनको जो है वो ऐड कर लें तो आपका आंसर क्या आएगा 1.1 आएगा। सो अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो y1 की वैल्यू है ना वो क्या है 1.1, और जो हमारी एज की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है 0.1। सो अब आपने अगेन इसी फार्मूले को यूज़ करना है। ये रहा हमारे पास फार्मूला। अब y1 की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1.1, एज की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी 0.01, और यहाँ पे हमारे पास एज की वैल्यू क्या है 0.1, और फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.1। अब इसको जब आप ये वाला तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 0.1 में जब आप 1.1 ऐड करेंगे और फिर उससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.12। अब आप इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.22। सो आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी और सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछें, और आपने इसे कहाँ तक 5 तक जो है वो सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट भी सॉल्व किया हुआ है, बट आप कहाँ तक, मीन आपने 5 तक जो है वो बोला गया था कि आप 5 तक फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारा जो था इंटरवल वो क्या था 0 से 0.5 तक था। सो आपने 0 to 0.5 तक ही जो है वो इसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, आपका क्या है मॉडिफाइड यूलर मेथड।
सो इसमें जो है वो आपने मीन्स सेम टू सेम है, जस्ट यहाँ पे जो है वो एवरेज, यहाँ पे मैं आपको इसका फार्मूला दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट जी, तो ये रहा इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या है कि बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे जो है ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे और एज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट इतना सा काम है और कुछ भी जो है वो इसमें चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो फंक्शन क्या है वो ये है, dy बाई डी टी इज इक्वल टी प्लस अंडर रूट वाई। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो है वो y मीन y नॉर की वैल्यू 1 है, t नॉर की वैल्यू 0 है और इसकी रेंज जो है वो 0 लेस देन मीन इसकी रेंज जो है वो 0.6 तक है। और हमने स्टेप का ये वाली जो है ना वो हमारी एज की वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास जो एज की वैल्यू है, अब यहाँ पे तो आप आइडिया मीन देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.2 आ रही है। तो यहाँ पे ना आप ये आपके पास एज की वैल्यू है, तो आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास क्या है, वो आपकी T1 की वैल्यू है। यहाँ पे आप जो है ना वो 7 जो है वो राइट कर लें। सो अगर आप राइट कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो इजी होगा। अब नेक्स्ट आपने T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, सिंपल वही आपने यहाँ पे जो है वो ये वाला फार्मूला लगाना है, मीन Tn इज इक्वल टी नॉर। सो ये हमारे पास टी नॉर आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप प्लस करोगे क्या n, और इसे n को आप मल्टीप्लाई करेंगे एज के साथ। सो देखिए हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो T2 की वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम 2, अब यहाँ पे देखिए इसकी जगह भी आप 2 लगा दें n की जगह पे, और इस n की जगह पे भी आप 2 लगाएं। एज की वैल्यू हमारे पास 0.2 ही होगी। सो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपकी T2 की वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आप T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो T3 की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने n की जगह पे क्या करना है, n की जगह पे आप 3 लगाएंगे। सो यहाँ पे आप जो है वो आपकी वैल्यू बन जाएगी 0.6। सो ये t की वैल्यू हमने राइट कर ली। सो ये नेक्स्ट अभी हमारी जो है वो फार्मूले में यूज़ होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो अभी फार्मूला हमने लगाया और फार्मूला लगाएं, यहाँ पे देखें आप ये जो है वाई नॉर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। सो एज की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। सो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे टी, और ये प्लस टी की वैल्यू हमारे पास 0 है, और जब y का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा। सो इसको आपने सॉल्व जब किया तो आपके पास y1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.2। सो आपने क्या करना है, अभी जो हमने फार्मूला देखा उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सो यहाँ पे आपके पास y1 के लिए ये आपके पास y नॉर है और प्लस एच, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी जो वैल्यू फाइंड आउट की है फंक्शन की वो आपने यहाँ पे लगानी है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है वो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू यहाँ से देखें टी, अभी टी की जो है वो हमारी वैल्यू क्या है, 0.2। सो यहाँ पे आपका 0.2 आ गया। और वाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वाई की वैल्यू आपकी 1.2 आ रही है। सो 1.2 का आपने क्या लेना है, मीन इसका आप ये वाला स्क्वायर रूट लेंगे, जो आपका आंसर आएगा उससे आप 0.2 में प्लस करेंगे, जो आंसर आपका आएगा उससे आप 1 में प्लस करेंगे, फिर आपको जो आंसर आएगा उससे आप 2 पे डिवाइड करेंगे, और फिर आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इससे जो है वो 1.0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। सो नेक्स्ट अब आप आ जाएं, अब हमने T2 पे फाइंड आउट करना है। सो T2 पे आप देख लें कि हमारे पास क्या आ रहा था, 0.4 आ रहे हैं। सो अब अपने यहाँ पे जो है वो y की जो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हमारा रहा y2। अब y1 की वैल्यू जो है ये रही। अब y1 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो हमारे पास y1 की वैल्यू ये आ रही है 1.22
0.295। सो आपने वैल्यू पुट की। नेक्स्ट ये हमारी जो है वो एज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो टी की वैल्यू जो है वो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, T1 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.2। सो y1 की वैल्यू ये है। अब आप इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। आप जो आंसर आएगा उससे इसमें प्लस करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसमें प्लस करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला आपका आंसर आएगा। अब आप जो है वो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y, ये जो 1 वाली है ये वैल्यू पुट करें। ये 0.2 ये हमारा चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे आपने फंक्शन में यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा। और यहाँ पे जो है वो हमने टी की ये वाली मीन T2 की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। और यहाँ पे जो है वो T1 की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ये वाली T1 की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, T2 की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, y1 की वैल्यू आएगी। और y1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ रही है, ये रही है हमारे पास y1 की। और यहाँ पे आप क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, y2 की आएगी। और y2 की वैल्यू कहाँ पे है, वो हमारे पास ये रही वैल्यू। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट हमने ये वाला T3 यूज़ करना है, और ये वाली वैल्यू मीन y2 और y3 की वैल्यू को जो है ना वो हम मीन y की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास जो है वो फार्मूला, अब जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये लगाएंगे। और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y2 के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। सो वैल्यू पुट करें, एज की वैल्यू वही हमारे पास रहेगी। यहाँ पे आपका क्या आएगा, T2 प्लस, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो T अभी हमने फाइंड आउट किया है। सो यहाँ सॉरी y2। सो इनको आप क्या करेंगे, इसका आप सबसे पहले अंडर रूट जो है वो लेंगे, फिर आप इसको प्लस करेंगे, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो ये आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास वही y2 की वैल्यू मीन यहाँ पे देखें आंसर जो है वो इसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग आ रही है। सो यहाँ पे देखिए y2, अब y2 के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है, अभी हमने y2 की जो वैल्यू फाइंड आउट की है ना ये वाली, ये y2 की वैल्यू इससे आप पुट करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज की वैल्यू। सो यहाँ पे जो है ना वो एज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.2 है। सो यहाँ पे एज की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0.2 आनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 0.2 जहाँ पे भी देखिए एच की वैल्यू तो हमारी चेंज नहीं हो सकती, बाकी वैल्यू जो है ना वो हमारी चेंज हो सकती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, T2, ये हमारे पास T2 की वैल्यू है। और T2 की वैल्यू मैंने आपको ये ऊपर बताई है कि वो आपकी क्या थी, 0.4 थी। ये देख लें T2 की वैल्यू आपकी क्या है, 0.4 है। सो यहाँ पे आप 0.4 लगाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, y2 हमारा जो है वो ये रहा। सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ये हमारे पास क्या है, y3 की वैल्यू, और ये जो है वो y3 अभी जो हमने ये वाला फाइंड आउट किया। सो आप इसका जो है वो ये अंडर रूट लेने के बाद आप इससे प्लस करेंगे, फिर इसको जो है आपस में प्लस करेंगे, फिर आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं है। अब जो जो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग थी वो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर कर दिया। अब वही फार्मूले लगने हैं, कुछ भी चेंज नहीं होना। अभी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, और ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं इनकी सॉल्व फाइल जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।